अरे कैसे हो चिल्लर पाची? सब लोग आ गए? गुड आफ्टरनून। आ गए सब लोग? आ गए? आ गए क्या? आई होप आवाज आ रही है। आई होप मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। हाय। वेरी गुड। हाय। सब लोग आ गए क्या? यस यशोदा हाय। एक 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 करके सब लोग धीरे धीरे आते हो। गुड आफ्टरनून। आई वेटिंग फॉर एवरीवन टू कम। सबके लिए इंतजार कर रहे हैं हम। यस विशाल, देखते हैं ना अपन, आते हैं ना उस क्वेश्चन के ऊपर भी। चलेगा? दे दो मेरे को। यस यस यस। कल का क्वेश्चन, अपना कल का क्वेश्चन क्या था? अपना कल का क्वेश्चन ये था कि अगर एक लड़का एक लड़की को प्रॉमिस करता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, तो प्रॉमिस तोड़ दिया या लड़की ने प्रॉमिस तोड़ दिया, तो मैंने आपको बोला था कि पार्टनर एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं। करेक्ट? करेक्ट ना? है ना? कितने प्रतिशत बच्चों को टेंशन आया था? कितने प्रतिशत बच्चों को टेंशन आया था? आया था टेंशन? यस आएगा ही ना। बहुत कसमें वादे किए होंगे, है ना? यस। सो लेट अस बिगिन। आई होप सब लोग आ गए अभी। सो आई एम स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर। यस यस। अरे टेंशन नहीं लेने का, ऐसा कोई लॉ नहीं है मेरे बच्चों। अगर शादी का प्रॉमिस किया एंड तोड़ा एंड कॉम्प्लिकेशंस आए तो ही होगा। मतलब ये कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट या पेपर पे लिख के लिया है तो प्रॉब्लम हो सकता है। इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि शादी करने का प्रॉमिस किया और तोड़ दिया तो आपको सजा होगी। ठीक है? टेंशन नहीं लेने का। कितने लोगों ने अपने पार्टनर्स को बोला कि आई एम सॉरी, आई नीड टू थिंक अबाउट माई फ्यूचर बिकॉज मेरा करियर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। शाणे लोग हैं तुम लोग, शाणे। मतलब इधर उधर चेक किया रहेगा ना व्हाट्सएप में, डिलीट कर सकते क्या? डिलीट फॉर एवरीवन, है ना? आई विल मैरी यू, है ना? यस। सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट अस अंडरस्टैंड। अपन ने कल रूल्स गवर्निंग ऑफर देखा। ऑफर वेग नहीं होना चाहिए, ऑफर का कम्युनिकेशन होना चाहिए। देन हमने देखा था कि ऑफर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन ओरल फॉर्म और रिटन फॉर्म, या तो इट कैन बी इंप्लाइड। फोर्थ पॉइंट इज द ऑफर कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। ठीक है? तो जनरल मतलब पूरी दुनिया के लिए, स्पेसिफिक मतलब एक व्यक्ति के लिए, जनरल मतलब सब के लिए, स्पेसिफिक मतलब एक के लिए, सिर्फ तेरे लिए। जनरल मतलब तुम सब के लिए, स्पेसिफिक मतलब सिर्फ तेरे लिए। समझ में आया? क्लियर है? अरे टेंशन नहीं लेगा। सब लोग ऐसा सोच रहे कि सारा प्रॉमिस किया था अभी क्या करने का, है ना? टेंशन नहीं लेने का। कुछ हुआ तो हम लोग है ना, मैं हूं ना। यस। नाउ यस्टरडे वी सॉ सेक्शन 6। सेक्शन 6 में अपन ने क्या देखा था बच्चों? अपन ने सेक्शन 6 में यह देखा था कि लैप्स ऑफ ऑफर कब हो सकता है, ऑफर लैप्स कब हो सकता है, ऑफर मिस एंड कैसे हो सकता है। ठीक है? रेवोकेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड लैप्स इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है? तो सबसे पहले अपन ने कल फेस स्क्रब वाला अर्पिता, एलिशा एंड मेरी दुकान का एग्जाम्पल देखा था। फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर आपने रीजनेबल टाइम या स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अगर एक्सेप्टेंस नहीं दिखाया तो ऑफर विल बी डीम्ड टू बी लैप्स्ड। मतलब क्या सर? स्क्रीन इज नॉट क्लियर, व्हाट इज इट शोइंग? आपके इंटरनेट में अगर प्रॉब्लम रहेगा ना तो हो सकता है, लेट मी चेक वंस। मेरे यहां से क्लीन दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है।
यू मीन टू से माई लैपटॉप का स्क्रीन, इज इट बेटर नाउ? चेक करना एक बार, सानिका एक बार चेक करना लैपटॉप का स्क्रीन अब आपको क्लियर दिख रहा है क्या? आई होप दिस इज क्लियर। दिस मतलब स्क्रीन क्लियर है ना? चेक करो एक बार, मैं भी चेक करता हूं मेरे साइड से। मेरे को परफेक्ट दिख रहा है बच्चों। सानिका, 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 हाँ हाँ सानिका, सानिका बोलो स्क्रीन क्लियर है, सानिका हाँ 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 हाँ। ओके, सबको ही ब्लर दिख रहा है, सॉरी। एक्चुअली बच्चों अगर इसको मैंने ज़्यादा जूम इन कर दिया, ठीक है चलो मैं आपको है ना जितना बोल्ड एरिया ना उतना जूम करके दिखाता है। परफेक्ट, यस। नाउ पे अटेंशन, अरे ध्यान दो, ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर सेक्शन 6 किस बारे में बात करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 6 बोलता है लैप्स ऑफ ऑफर के बारे में, कि ऑफर लैप्स कब हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 है, क्या ब्लर दिख रहा है आपको? मेरे आपका नेट अगर स्लो रहेगा ना तो नेट के वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। गौरी अगर आपका नेट स्लो रहेगा ना तो इंटरनेट के वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। चलो आगे बढ़ो मैं। नाउ लेट अस फोकस। Section 6 of Indian Contract Act talks about lapse of offer. Point number 1 in Section 6 is if the offer is not accepted within specified time or reasonable time. When I say specified time, मतलब ये मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूं, 5 तारीख तक ही मेरा ऑफर आपके लिए ओपन है। 5 तारीख के बाद अगर आपने एक्सेप्टेंस के लिए आए तो मैं आपको ये ऑफर दे नहीं सकता, एक टाइम स्पेसिफाई किया था। रीजनेबल टाइम वाला एग्जांपल क्या है अपना? रीजनेबल टाइम वाला एग्जांपल है जो कल के सिचुएशन में हुआ था कि 5 दिन लगा दिए, पैसा भी नहीं दिया और बोला कि रुको, अब मैं 5 दिन रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। इसी तरह मेरे बच्चों एक चीज को ध्यान रखना, ये चीज 5 डेज 6 डेज ये डिपेंड करता है केस पे एंड सिचुएशन पे। ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 दिन के बाद ऑफर लैप्स हो जाएगा, कोई डिपेंड करता है कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या टर्म्स ऑफ ऑफर क्या है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओए मां, ये क्या हो गया? जस्ट गिव मी अ मिनट एवरीवन। ये है मिस शालू। मिस शालू की एक टॉवेल्स की एजेंसी है। मिस शालू की टॉवेल्स की एक एजेंसी है। मिस शालू क्या करती है? टॉवेल के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल मंगवाती है मिस्टर जो से। मिस शालू रॉ मटेरियल मंगवाती है मिस्टर जो से, ऑर्डर प्लेस करती है मिस्टर जो के पास, बोलती है आई नीड रॉ मटेरियल फ्रॉम यू। रॉ मटेरियल फ्रॉम यू। रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस किया। मिस्टर जो ने बोला कि मैम मैं आपको कोटेशन भेजता हूं, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मुझे रिप्लाई कर देना ईमेल के ऊपर। क्या बोलता है मिस्टर जो? अगर आपको पसंद आया, मेरे पास लास्ट स्टॉक बचा है, अगर आपको पसंद आया तो मुझे रिप्लाई करना ईमेल के ऊपर। ठीक है, मिस शालू ने क्या किया? मिस शालू ने ईमेल के ऊपर रिप्लाई नहीं किया, मिस शालू ने खत लिखा कि मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे पसंद आ गया, वाह वाह वाह, मजा आ गया। मिस शालू ने खत लिखा, उस पर ऐसा
घुमाया, उसको पैक किया और भेज दिया। भेजने के बाद वो लेटर मिस्टर जो के पास पहुंचा 3 डेज के बाद। द मोड प्रिस्क्राइब्ड वॉज ईमेल। इसने क्या यूज किया? इसने लेटर भेजा। इसका मतलब यह हुआ ऑफर लैप्स कब हो सकता है? या तो टाइम के अंदर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो। ऑफर लैप्स दूसरे पॉइंट क्या है, कब हो सकता है? जब आपको जिस तरीके से एक्सेप्टेंस देने बोला था उस तरीके से नहीं किया तो ऑफर विल स्टैंड लैप्स्ड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई एम वेटिंग फॉर डाउट्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो नंबर 2 पॉइंट यह कहता है कि इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड और इफ नो मोड इज प्रिस्क्राइब्ड देन इट विल स्टैंड लैप्स्ड। क्लियर है? सबको क्लियर है? यहां तक सबको समझा? पॉइंट 1 सबको समझा? पॉइंट 1 क्या बोलता है? स्पेसिफाइड टाइम, रीजनेबल टाइम। पॉइंट 2 क्या बोलता है? पॉइंट 2 क्या बोलता है? पॉइंट 2 ये बोलता है अपने को कि आपको जिस मोड में हमने ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए बोला था उस मोड में नहीं किया आपने तो ऑफर विल स्टैंड लैप्स्ड। नोटबुक खोलो, नोटबुक के अंदर आपको इस प्रकार लिखना है, यस्टरडे वन स्टूडेंट सेंट मी अ फोटो। यशदा ने मुझे फोटो भेजा। स्टूडेंट्स, उसने नोट्स एकदम परफेक्ट तरीके से बनाए, टॉप मार्जिन पे वर्ड्स के मीनिंग लिखे। उसने, यशदा ने कल अपना जो ऑफर का डेफिनेशन था उसको अपनी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके लिखा। क्या आप लोग भी सब ये एक्टिविटी कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो। आप लोग लिखोगे, यशदा ने सेक्शन 6 भी लिख दिया था। ऐसा सेक्शन 6 लिखने का, एरो बनाने का और लिखने का लैप्स ऑफ ऑफर। ठीक है, ये आपके ही नोट्स है, आपको ये नोट्स बनाने के। ठीक है, घर पे नोट्स बनाने पड़ेंगे ना। सिर्फ लेक्चर सुन लिया तो इसका मतलब ये होगा कि अपना पढ़ाई हो गया? नहीं, आपको नोट्स भी बनाना है। लैप्स ऑफ ऑफर नंबर 1 क्या था? रीजनेबल टाइम, करेक्ट, और स्पेसिफाइड टाइम। नंबर 2 क्या था? नंबर 2 ये था कि जो मोड प्रिस्क्राइब था उसमें नहीं किया। ठीक है, नाउ लेट अस सी नंबर 3। नंबर 3 इज द ऑफरी रिजेक्ट्स इट बाय डिस्टिंक्ट रिफ्यूजल। मतलब क्या? मैं आया आपके पास, मैंने बोला ये रही गाड़ी की चाबी, लेगा क्या? आपने मेरे को देखा और बोला पहली फुर्सत में निकल। मैंने बोला क्यों? आपने सीधा मना कर दिया, इग्नोर करके आगे वॉक करके निकल गए। डिस्टिंक्ट रिफ्यूजल, सीधा मुंह पे मना कर देना। मैं हूं जो आपको गाड़ी की चाबी लेके आया आपको बेचने के लिए, मैं ऑफरर हूं, आप हो ऑफरी। आपने सीधा मुंडी घुमाई और बोला नहीं चाहिए, आप चल के निकल दिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट रिफ्यूजल समझ में आया? सीधा नहीं बोल दिया तो ऑफर लैप्स हो गया। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 3 हम लोग लिख के लेंगे, डिस्टिंक्ट रिफ्यूजल। लिख दिया सबने? सब लोग मेरे साथ लिख रहे हैं ना? मोबाइल को ऐसा रखने का और लिखना शुरू करने का। लिखे सबने? लिख दिया? लिख दिया सबने? And yes, everyone, one more thing, you must write the example that I'm telling you. When you write the example, आपको कैसा होगा? नोट्स जो है अपने नोट्स में डिटेल में दिया है। एग्जाम के एक दिन पहले आपको रिवीजन करना है, तो आप जब आपकी नोटबुक खोलोगे तो आपको लैप्स ऑफ ऑफर सेक्शन 6 1 2 3 4 5 6 जो भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे। तो सारा थ्योरी रीड करने की जरूरत नहीं है ना, मैं आपको बस स्पून फीडिंग करके दे रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, लैप्स ऑफ ऑफर कैसे होता है? नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2 समझ में आया? लैप्स मतलब क्या? किस तरीके से ऑफर को हमने मिस कर दिया, ऑफर आपके हाथ से चला गया, लास्ट डेट थी, आप लास्ट डेट पे आए नहीं, आई एम सॉरी। नंबर वन इज स्पेसिफाइड टाइम और रीजनेबल टाइम। नंबर 2 मोड प्रिस्क्राइब्ड। नंबर 3 डिस्टिंक्ट रिफ्यूजल। नाउ नंबर 4 इज ऑफरर या ऑफरी, इन दोनों में से किसी एक की हो गई मृत्यु। यह है ऑफर देने वाला व्यक्ति। ऑफरर, ऑफरी, इसने बोला कि क्या तुम मेरी कार खरीदना चाहते हो?
वुड यू बाय स्लैश परचेज माह कार। आप लोग ऐसा लिखते नहीं हो ना, माह लाइफ माह रूल्स, ऐसा लिखने का नहीं है, इंग्लिश की तौहीन हो जाएगी। वुड यू परचेज माह कार। अब इसके एक्सेप्टेंस के पहले, ऑफर के एक्सेप्टेंस के पहले, मतलब हां बोलने जा रहा था, फोन उठाया, कॉल किया, कॉल करते करते फोन की रिंग बज रही है, हार्ट अटैक आया और उधर ही गिर गया। फोन लगाया, हाँ, खत्म। एक्सेप्टेंस किया नहीं किया, मृत्यु हो गई। हां। दूसरा सिनेरियो, मैं ऑफर ही है, मतलब मेरे को कार का ऑफर किया गया, मैंने बोला मुझे खरीदनी है, मैंने कॉल लगाया सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति ने फोन देखा, फोन उठाने ही वाला था कि हार्ट अटैक आ गया। यहां पे ऑफर हो जाएगा लैप्स। बट द क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज, क्या ये ऑफर लैप्स होगा अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया और इसकी डेथ हो गई? क्या अब ये ऑफर लैप्स हो जाएगा जब दोनों में से कोई भी एक पार्टी की डेथ हुई एक्सेप्टेंस के बाद? जल्दी बताओ, एक्सेप्टेंस के बाद अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो गई तो क्या ऑफर लैप्स हो जाएगा? अगर हां तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? जवाब रीजन के साथ दो। अनुराग पाचोरे, अनुराग राठौड़, आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी। अर्पित, संजीव, आपके लिए भी रुका हूं। गौरी, अनुष्का, नो, ओके अर्पिता, वेरी गुड। बाकी के लोग रीजन दो। अर्पिता, रीजन रीजन रीजन। नहीं, नो 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 नो। एलिशा क्यों नहीं? संतोषी नहीं क्यों? विशाल नहीं क्यों? भावना नहीं क्यों? अनुष्का नहीं क्यों? वाई नो? श्रद्धा नहीं क्यों? अर्पिता नो ओनली? अर्पिता लीव मत लिख देना। अरे बट नो क्यों? रीजन दो ना, रीजन। नो लिखने से जवाब नहीं मिलता, हमें रीजन चाहिए, क्योंकि डील हो चुकी थी। मतलब अनुराग राठौड़ आप ये कह रहे हो कि एक्सेप्टेंस हो गया, बट एक्सेप्टेंस डेथ के पहले हुआ है। वेरी गुड। बट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पार्टी अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। दो पार्टीज थे, दोनों ने बोला हां। अब एक्सेप्टेंस हो गया, आगे का काम होने वाला था, उसी समय इस पार्टी की हो गई डेथ। तो अब बाकी की प्रोसीडिंग्स कौन करेगा? क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया, फिर उसका डेथ हुआ। हां, बट अब आगे प्रोसीडिंग कैसे होगा? लॉ पढ़ रहे हो, ऊपर ऊपर से बता दिया तो चलता है क्या? नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपन, उसके अंदर घुसेंगे। एक्सेप्टेंस के बाद क्या? The offerer was there, they entered into contract before death. डेथ हुआ है क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया, फिर उसका डेथ हुआ। ओके, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वेरी गुड अनुष्का, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसके कोई स्पाउस, अरे बराबर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। एवरीवन यू आर राइट नाउ, अगर एक्सेप्टेंस के बाद किसी की मृत्यु हुई तो नए पार्टी के पास या तो ऑफर है कि वो, उसके पास ऐसा ऑप्शन है, ऑफर नहीं ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दे, कैंसल कर दे, उठा के फेंक दे, या तो जो एक्सेप्टेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अंदर एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Legal representation. If he wants to do the deal so badly, then his legal representative, which he must have appointed, can carry on. But अगर legal representative appointed नहीं है तो फिर क्या? वाइफ नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो फिर क्या? हस्बैंड वाइफ दोनों भी नहीं है, अब क्या? दोनों भी नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं, बच्चे भी नहीं, दुनिया में अकेला है, फिर क्या?
अरे बच्चों देखो, ये सारी चीजें ना अपने को पता है, बस प्रॉब्लम ये है कि अपन उसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते नहीं है। अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जिसकी कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, उसकी डेथ हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप हो जाएगा डिसॉल्व। देखो एक और चीज, ये जो एग्जांपल है ये डिपेंड करता है, ये जो क्वेश्चन ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। इन सच केसेस देखो, इंडिविजुअल व्यक्ति है, मेरे को मोबाइल खरीदना था, मोबाइल का टोकन अमाउंट देके आ गया, मोबाइल का टोकन अमाउंट देके आ गया, डेथ हो गई, घर में कोई है नहीं। अब दुकान वाला क्या करेगा? कोर्ट में जाएगा? नहीं, वो मोबाइल किसी को देगा नहीं, पैसा अपने पास रख देगा। अब अगर वो इंसान अच्छा रहा तो वो पैसा किसी को मंदिर में दान करके आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मोबाइल खरीदना भी तो यार एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, राइट? अगर मैं आज विजय सेल्स में जाता हूं, टीवी के लिए बुकिंग करता हूं, नहीं होना, मुझे कुछ हो गया, तो फिर अगर मेरे घर पे कोई नहीं, इमेजिन करो आई डोंट हैव एनी फैमिली, मुझे कुछ हो गया, तो फिर क्या? विजय सेल्स क्या करेगा? विजय सेल्स कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में बोलेगा ढूंढो कौन है, 5,000 रुपए के लिए कोर्ट में जाएगा, ढूंढेगा किसी को? नहीं, पैसा रख देगा, कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड, समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? बट अपने को क्या याद रखना है? अपने को ये याद रखना है, और ये क्या हो गया, ये क्या है? Do you want to continue again? No, 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 no. Yes, okay. जबरदस्ती, अरे नहीं करना है स्पेलिंग चेक, गिव मी अ मिनट, ये सुन ही नहीं रहा है मेरी बात, स्पेलिंग चेक कर रहा है, नहीं करने का मेरे को स्पेलिंग चेक। अरे यस ठीक है, चल, यस ओके, अरे यस ओके, यस ओके, ये देखो है, अरे ये क्या है? गिव मी अ मिनट एवरीवन, आई एम सो सॉरी, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? यस ओके, हे भगवान, रिज्यूम, कैंसल कैंसल कैंसल, एस्केप, शिट, यस गुड कूल, चलो 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 चलो। सो नंबर 4, डेथ हुआ, किसका? डेथ किसका होगा? डेथ दोनों में से किसी भी पार्टी का हो सकता है, या तो ऑफरर ROR या तो ऑफरी EE, ठीक है? लिख दिया सबने इतना? पॉइंट 1 रीजनेबल टाइम, उसके अंदर ही स्पेसिफाइड टाइम। पॉइंट नंबर 2 मोड प्रिस्क्राइब में नहीं किया तो। पॉइंट नंबर 3 डिस्टिंक्ट रिफ्यूजल। पॉइंट नंबर 4 डेथ। लिख दिया सबने इतना? ऐसा एरो बना के लिखो, डेथ ऑफ हुम, ऑफरर का ही डेथ हुआ तो कैंसिल होगा क्या, लैप्स होगा क्या? नहीं, दोनों में से किसी का भी डेथ हो गया बिफोर एक्सेप्टेंस तो इट विल स्टैंड लैप्स्ड। हंसने का नहीं, शाणे लोग हंसते क्या रहे तुम लोग, होता रहता है बड़े बड़े शहरों में, ऐसी छोटी बात है। आगे बढ़ते, अभी इतना लिख दिया सबने, सबने लिखा क्या? मैं आगे बढ़ रहा हूं। अरे हंसो मत ना, भी कितना मजाक उड़ाओगे, एक ही तो जान है। फिफ्थ पॉइंट इज एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एन एक्सेप्टेंस। मतलब क्या साहब, खरीदने का है ना तो मेरे को पेमेंट ना चेक में चाहिए। ओहो SRK, अरे SRK किधर? सुनो, फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति एक्सेप्टर है, यानी आप मेरे पास ऑफर लेके आए, ऑफर आपने मेरे को दिया और बोला कि साहब ये खरीदना है क्या? मैंने बोला हां। आपने दिखाया, मैंने बोला हां खरीदने का है। मैंने बोला ठीक है खरीदता हूं। आपने बोला रुको, मैंने बोला हां ठीक है, मैंने रख दिया नीचे। क्या हुआ? आपने बोला इसकी कुछ कंडीशंस है, एक्सेप्ट करने के पहले अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ही मैं इसको मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। दिस ऑफर विल स्टैंड लैप्स्ड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अरे इधर भी स्पेलिंग चेक हो रहा है, क्या है ये? ये लगता है तुम लोगों ने कुछ तो किया है इसके अंदर जुगाड़। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? एक्सेप्टर ने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की। आपने बोला कि सर आपको अगर लोन चाहिए ना मेरे पास से, लोन दे दूंगा, बट लोन मनी देने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं दिए तो द ऑफर विल लैप्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो मैं फिफ्थ पॉइंट लिख रहा हूं, फेल्स टू फुलफिल। अरे
क्या ही ये, हे भगवान। एवरीवन आप लोग लिखो, आप लोग लिखो, फेल्स टू फुलफिल कंडीशन। लिख दिया सबने? चलो आगे बढ़ते। लास्ट पॉइंट इज, अगर काउंटर ऑफर किया तो क्या? अब सर ये काउंटर ऑफर बोले तो क्या? देखो हां, अभी इधर दो पर्सनालिटी आपको देखने मिलेगी, एक इधर है और एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। इधर वाले पर्सन ने बोला कि भाई साहब ये फोन लो, लो। इधर से हाथ आया, उसने बोला लेता हूं लेता हूं लेता हूं, आया 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 आया, ले लिया। अब इसने बोला, ये वाले ने, जिस जो फोन दे रहा है, कि ये फोन की कीमत है 1000 रुपया। सामने वाले हाथ ने बोला 1000? नो, 1000 नहीं चलेगा। सामने वाला बोलता है ये दूंगा, मैं खरीदूंगा तो 800 में। सामने वाले ने क्या किया? काउंटर ऑफर किया। हम लोग जब एफसी रोड पे शॉपिंग करने जाते हैं तो ऐसा लड़की लोग पूछते हैं ना, भैया ये कितने का दिया झुमका? ऐसा झुमका पकड़ के, झुमका कितने का है? ये झुमका कितना है? अच्छा दिख रहा है क्या? अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड। कितने का दिया? उसने बोला 200 रुपए का झुमका दिया। ठीक है, ये झुमका है 200 रुपए का। शीशे में लगा के झुमका देखा और बोला भैया ये 200 का नहीं 100 में दो। तो जब सामने वाले पर्सन ने काउंटर ऑफर किया, यस, सामने वाले पर्सन ने काउंटर ऑफर किया, तो द ओरिजिनल ऑफर विल स्टैंड लैप्स्ड। द ओरिजिनल ऑफर विल स्टैंड लैप्स्ड। सामने वाले ने क्या बोला कि मैं इसका 100 रुपया दूंगी या दूंगा, ये झुमके का 200 नहीं, ये झुमके का 200 नहीं 100 रुपया दूंगा। तो जो फर्स्ट टाइम जिसने 200 का ऑफर दिया था वो 200 रुपया हो गया लैप्स, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब नया ऑफर आ गया है विच इज फॉर 100 रुपीज। बार्गेनिंग वर्ड यूज करना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, ठीक है। काउंटर ऑफर में बार्गेनिंग ऐसा भी तो हो सकता है ना, 1000 रुपया मैं 1200 देता हूं, चल 1200 में ले, चल चल मेरे को पसंद है ये, फाइनल कर मेरे लिए, 1000 नहीं 1200, तू मेरा भाई है, तू मेरा यार है। डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे, बट लेमैन लैंग्वेज के अंदर हम लोग इसको बार्गेनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है क्या? आई एम वेटिंग फॉर डाउट्स। क्लियर है क्या बच्चों? काउंटर ऑफर मींस ओरिजिनल ऑफर वाज रिजेक्टेड एंड रिप्लेस्ड विद अनदर वन। वेरी गुड अनुराग। अनुराग पाचोरे से सीखो आप लोग, उसका लीगल लैंग्वेज पे कमांड बहुत स्ट्रांग है। दूसरा संजीव है जिसका लीगल लैंग्वेज पे कमांड बहुत स्ट्रांग है। सबका हो गया? सब ने क्या ये 6 पॉइंट नोट डाउन किए? क्या सब ने ये 6 पॉइंट नोट डाउन किए? पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? स्पेसिफाइड टाइम, एस टी आर टी, 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 स्पेसिफाइड टाइम, रीजनेबल टाइम। पॉइंट नंबर 1 स्पेसिफाइड टाइम, रीजनेबल टाइम। पॉइंट नंबर 2 द मोड प्रिस्क्राइब्ड, जिस मोड में आपको एक्सेप्टेंस देने बोला वो तो किया नहीं, अपने दिमाग से भलता ही कुछ मोड का इस्तेमाल किया, ऑफर हैज लैप्स्ड। समझ में आया? थर्ड पॉइंट इज सीधा मुंह पे नहीं, ए जा रहे चल निकल इधर से, खत्म। फोर्थ पॉइंट, एक की हो गई मृत्यु। फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट, देयर वाज सम काइंड ऑफ कंडीशन बिफोर एक्सेप्टिंग द टर्म्स, बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑफर। लास्ट पॉइंट इज कि आपको मैंने काउंटर ऑफर किया और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब क्या? आपने ऑफर किया, मैंने बोला नहीं इतना नहीं इतना, तो काउंटर ऑफर अगर आ गया तो पहला वाला ऑफर हो गया लैप्स्ड। इज दिस क्लियर? सबने लिख दिया? आगे बढ़ते हैं। लिख दिया सबने? यू नो बच्चों, लैंग्वेजेस आर वेरी फनी।
मतलब मैं आपको एक पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा जोक वोक भी होना चाहिए ना। मैं जब ना पुणे में आया था ना, मैं नॉर्थ इंडियन जोशी हूँ, महाराष्ट्रियन जोशी नहीं हूँ। तो जब मैं पुणे में आया था तो वो पीएमटी बस में ट्रैवल कर रहा था और ना पीछे कंडक्टर था और आगे एक बुढ़े अंकल खड़े थे। तो कंडक्टर मेरे को बोलता है लवकर लवकर। मैंने बुढ़े अंकल को देखा, लवकर, ये लवकर क्यों बोल रहा है? बाद में समझा लवकर मतलब फास्ट। ठीक है, बहुत लेम जोक था, आई नो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रेवोकेशन। लेट अस अंडरस्टैंड रेवोकेशन। हमने क्या देखा पहले? लैप्स। अब क्या देखेंगे? रेवोकेशन। लैप्स, रेवोकेशन। सपने में भी, दिमाग में भी मेरे को ऐसा इमेजिन करो, लैप्स, रेवोकेशन, लैप्स, रेवोकेशन। रेवोकेशन मतलब क्या? हमने कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर दिया, हमने वापस से उसको खींच लिया पीछे। नंबर 1, मैं ऑफर को रिवोक कर सकता हूं बिफोर यू एक्सेप्ट। मतलब क्या? आई कैन रिवोक द ऑफर बिफोर यू एक्सेप्ट। मैंने बोला देखो ये लो, इमेजिन करो मैं आपको दे रहा हूं, ये लो पकड़ो। आपने बोला हाँ सर कल लेता हूं, मैं कल लेता हूं, आज नहीं कल। मैंने बोला ठीक है, कल लेके गया आपके पास, आप मुझे दरवाजे के पास दिखे मेरे दुकान के। मैंने फोन पकड़ा, मैं आपके पास आ ही रहा था, फिर मैंने बोला नको, नहीं देने का। मैंने ऑफर को कर दिया रिवोक। रिवोक मतलब क्या? कैंसिल करना, वापस से पीछे खींचना। रिवोक मैं कब कर सकता हूं? बिफोर द एक्सेप्टेंस। राइट डाउन रिवोकेशन ऑफ ऑफर, पॉइंट नंबर 1, एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस। लिख दिया सबने? एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। लिख दिया? लिख दिया क्या? अब दूसरा पॉइंट, जैसे ऑफर के बारे में कम्युनिकेट करना है, रेवोकेशन के बारे में भी कम्युनिकेट करना जरूरी है। आपको अगर मैंने देखा और मैंने जेब में रख दिया और मैं सीटी मारते हुए आगे निकल गया, आपको बोला ही नहीं और आप दुकान में आ गए, ऑफर रिवोक किया मैंने? नहीं। मुझे आपको रेवोकेशन कम्युनिकेट करना पड़ेगा। नंबर 1, एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। दूसरा पॉइंट, रेवोकेशन के बारे में सामने वाली पार्टी को आपको बताना पड़ेगा। सर कैसे? इमेजिन करो कि आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला मिस्टर जोशी आपका केटरिंग का बिजनेस है, मेरे घर में अगले महीने शादी है, ठीक है, क्या आप मेरे घर पे शादी का खाना बनाओगे क्या? मैंने बोला हाँ जी हाँ मैं बनाऊंगा, बेफिक्र रहो मैं सारी जिम्मेदारी उठाता हूं। आप मेरे भरोसे चले गए, आपने कुछ पैसा वैसा दिया नहीं, आप चले गए। हम लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, होता है ना हम इंडियंस का, दुकान वाले को बोल दिया हाँ भैया बाद में देता हूं, कल देता हूं, दैट टाइप ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट अगर मेरी तबियत खराब हो गई बीच में, मैंने सोचा मैं काम नहीं करूंगा, अगर मैंने आपको बताया नहीं तो क्या आपका नुकसान होगा? हाँ। अगर मैंने आपको ये कम्युनिकेशन नहीं किया तो वी आर इन एन कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, हमने डिसीजन लिया था कि मैं आपका काम करके दूंगा। अगर मैंने आपको बताया नहीं तो जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। इसके लिए ऑफर एक्सेप्टेंस के पहले रिवोक कर सकता हूं, और अगर रिवोक करना है तो आपको पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि आप तो मेरे भरोसे चले गए। शादी वाले दिन अगर मैं नहीं आया तो आपके तो पूरे प्रॉब्लम हो जाएंगे और इमरजेंसी में आपको किसी और को ढूंढ के लाना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? पॉइंट नंबर 2 सबको समझा? नंबर 3, द रिवोकेशन मस्ट रीच द ऑफरी बिफोर ही सेंड्स आउट द एक्सेप्टेंस। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज मैंने आपको एक ऑफर दिया, ठीक है, आपने ऑफर को देखा, आप सोच रहे हो कि ये ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं। मैंने बोला ये कप है, व्हाट्सएप पे इसका फोटो भेजा। मैंने बोला डू यू वांट टू बाय दिस कप, इसकी प्राइस है 1 लाख रुपया, ये एक एंटिक कप है। आपने कप को देखा फोटो, आपने आपके घर पे पूछा लेना है या नहीं लेना है, लेना है या नहीं लेना है। मुझे अगर ये चीज रिवोक करनी है तो आपके हाँ बोलने के पहले मुझे इस चीज को रिवोक करना पड़ेगा। मुझे अगर आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी माहिती आपको आपके एक्सेप्टेंस के पहले देनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है?
एक्सेप्टेंस के पहले कभी भी रिवोक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, कभी भी अगर आपको रिवोक करना है तो ये चीज का कम्युनिकेशन आप तक होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, आपके एक्सेप्टेंस के पहले मेरा रिवोकेशन आना चाहिए। आपके एक्सेप्टेंस के पहले मेरा रिवोकेशन आप तक आना चाहिए। समझ में आया? अनुराग, एग्जाम्पल रिवोकेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ लाइब्रेरी कार्ड। अनुराग एग्जाम्पल दो, वी ऑल विल लिसन एंड लुक इनटू द एग्जाम्पल दैट यू आर गिविंग। मजा आएगा, देखते। यस अनुराग। You can no longer take out library books. अनुराग एलैबोरेट करो ना, लाइक इफ वी वुड हैव बीन इन अ क्लासरूम, अगर आप खड़े होके बोलते तो समझ आता, बट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस नहीं समझ रहा है मुझे, तो प्लीज थोड़ा सा एलैबोरेट करना। A, B, C, मैं लाइब्रेरियन हूँ, आपके पास लाइब्रेरी कार्ड है। यू कैन नो लॉन्गर टेक लाइब्रेरी बुक्स, दैट इज अ टाइप ऑफ रेवोकेशन। और किसी के पास कोई एग्जाम्पल है, कोई एनलाइटन करना चाहता है रिवोकेशन का एग्जाम्पल देके? अनुराग तुम उसको एग्जाम्पल को क्रिएट करो, तब तक सब लोग रेवोकेशन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरर लिख के लो। पॉइंट नंबर 1, रिवोक कब कर सकते हैं? एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। पॉइंट नंबर 1 लिखो, मैं जो बोल रहा हूं, ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। पॉइंट नंबर 1 लिखा सबने। पॉइंट नंबर 2, रेवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। नंबर 1 क्या था? नंबर 1 क्या था? कभी भी एक्सेप्टेंस के पहले। नंबर 2 क्या है? मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। रेवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। नंबर 3 क्या बोलता है कि रेवोकेशन मस्ट बी सेंट बिफोर एक्सेप्टेंस। रेवोकेशन को आपको भेजना है एक्सेप्टेंस के पहले। लिख दिया सबने? सबने लिख दिया 3 पॉइंट। आगे बढ़ू मैं। An offer to keep open for specified time is not binding unless it is supported by consideration. अब हम लोग कल वाले एग्जाम्पल में जाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। डू यू रिमेंबर yesterday when I said कि एलिशा मेरे शॉप में आई, एलिशा ने बोला कि मेरे को डव का स्क्रब चाहिए, ठीक है? डव का स्क्रब मैंने देने के लिए उसको बोला हाँ दे दूंगा मैं। एलिशा ने क्या बोला कि देखो साहब मेरे पास 100 रुपया है, ये स्क्रब है 250 रुपए का, मैं आपको 100 रुपया अभी देती हूं, बाकी का 150 कल देती हूं। क्या यहां पे एलिशा ने मुझे किसी प्रकार का कंसिडरेशन दिया? द आंसर इज यस। अगर कंसिडरेशन नहीं देती है एलिशा, तो मेरे पास मेरे सर पे वो चीज बाइंडिंग नहीं है कि मुझे वो स्क्रब संभाल के रखना है एलिशा के लिए। समझ में आया? एलिशा ने पैसा नहीं दिया ना, एलिशा चली गई, फर्स्ट टाइम देखा है कस्टमर को, मैंने किसी और को दे दिया। समझ में आया? सो ऑफर टू कीप ओपन फॉर स्पेसिफाइड टाइम, कि देखो भैया मैं आता हूं अभी 10 मिनट में लेके आता हूं, इसको इधर ही रखना। ये कब हम लोग इसको एक्सेप्टेंस देंगे, कब इसको हम लोग मान्यता देंगे? जब वहां पे कंसिडरेशन रहेगा। यहां पे लिखा है ना स्पेसिफाइड टाइम ऑप्शन इज नॉट बाइंडिंग, मैं कानूनी तौर पे आपको आंसरेबल नहीं हूं। वेरी गुड। अभी आपको रेवोकेशन वर्ड के तो बहुत सारे मीनिंग दिखने लग गए, ठीक है? सो लास्ट पॉइंट सबको समझा? कंसिडरेशन है तो हाँ ठीक है भैया, मैंने आपको 100 रुपया दिया था, आप ऐसे कैसे किसी और को दे सकते हो, आप आग बबूला हो सकते हो। बट अगर आपने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आपने रिवोक कैसे किया, मैं आ रहा था ना, मैंने आपको बोला था ना। समझ में आया? Revocation is a type of remedy for buyers when the buyer accepts a non-conforming good from the seller. Okay, okay. आप लोग थोड़ा सा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में चलेगा अनुराग, बट वेरी गुड, यू आर राइट। अनुराग राठौड़, दोनों भी अनुराग बराबर है।
One man makes an offer for his new first car to a neighbor. Okay, Tanuja. He communicated to neighbor. Neighbor said, I will let you know. But suddenly his mother said, it's your first car. Why are you selling it, मेरे बेटा? तेरी मेहनत खून पसीने की कमाई की गाड़ी है, तेरी फर्स्ट कार है, तू किसी और को क्यों दे रहा है? मैंने बोला ठीक है मम्मी, नहीं मैं नहीं बेचूंगा. फर्स्ट टाइम बारिश के अंदर गर्लफ्रेंड को लॉन्ग ड्राइव पे उस कार में लेके गए थे. आपको वो चीज याद आई आज? आप बोलते हाँ मम्मा तू बराबर है. अगर ये चीज आपने आपके नेबर को उसके एक्सेप्टेंस के पहले बोल दी तो रेवोकेशन हो गया. समझ में आया? वेरी गुड. सबको समझा? सबको सब कुछ समझा? क्या क्या आपको रेवोकेशन के 4 पॉइंट समझे? क्या आपने रेवोकेशन के 4 पॉइंट लिखे? X of Agra offers by letter dated 1st Jan sent by post to sell his car to Y of Delhi for 1 lakh. Y accepts the offer on 7th Jan at 1 PM by the letter sent by post. गौरी, मैं आगरा में रहता हूं, मैंने लेटर पे लिख के दिया कि मैं आपको मेरी गाड़ी बेचने जाता हूं 1 लाख के लिए. वाई ने ये एक्सेप्ट किया ऑफर 7 तारीख को 1 बजे. ओके, बट क्या? ओके, हियर एक्स में रिवोक द ऑफर एट एनी टाइम बिफोर 1 PM ऑन 7 Jan बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. नाउ एवरीवन पे अटेंशन. यहां पे गौरी ने एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल दिया है. अब मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा. ध्यान से सुनो. एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, ये जो 7 तारीख वाला झोल है ना, इसको अपन एक डायग्राम से देखते हैं और अपन अब इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स ऑफ लॉ. पे अटेंशन. ये है मिस्टर एक्स, सॉरी एक्स, आई एम सॉरी, और ये है मिस्टर वाई. मिस्टर एक्स रहता है आगरा में और मिस्टर वाई रहता है दिल्ली में. मिस्टर एक्स ने एक लेटर लिख के भेजा. ये लेटर लिखा इन्होंने 1 जनवरी को, ठीक है. और लेटर में उन्होंने क्या लिखा? लेटर में लिखा, वुड यू like to buy my car for, अरे लेटर छोटा पड़ गया, ₹1 लाख. ठीक है. अब ये पर्सन ने एक्सेप्टेंस दिया. पहले क्वेश्चन समझाता हूं. ये पर्सन ने एक्सेप्टेंस दिया है 7th Jan को 1 बजे. The question here is, हम लोग यहां पे उसमें आगे क्या लिखा है गौरी ने कि ये पर्सन इसको कैंसिल कर सकता है ये टाइम के पहले कभी भी. द क्वेश्चन हियर इज, ये एक्सेप्टेंस को मान्यता कब मिलेगी? क्या एक्सेप्टेंस को मान्यता लेटर मिस्टर एक्स के हाथ में आने के बाद मिलेगी या इसकी एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करते ही मिल गई? क्वेश्चन समझा सबको? लेटर लिख के भेज दिया, मैंने हां बोल दिया, हां खरीदेगा 1 लाख, चल ले, हां यस खरीद रहा. लेटर 1 बजे पोस्ट किया. क्या 1 बजे ही एक्सेप्टेंस हुआ या फिर यह लेटर मिस्टर एक्स को मिला 12 जनवरी को, 12th Jan. मिस्टर एक्स ने 12th Jan को लेटर खोल के देखा और उस पर लिखा था कि हां खरीदेगा. एक्सेप्टेंस कब हुआ? लेटर कुरियर किया उस दिन हुआ या फिर जिस दिन लेटर डिलीवर हुआ उस दिन एक्सेप्टेंस हुआ. और आपको जस्टिफाई करना है आपका आंसर. 7th 12th नहीं, अगर हां तो क्यों और अगर नहीं तो क्यों. One man offers bike OLX to Arpit, but he revoked his offer without communicating with Arpit. Okay, Akhilesh,
नहीं समझा बट ठीक है। अनुष्का, एक्स के हाथ में लेटर आने के बाद, मतलब आप ये कह रहे हो अनुष्का कि ये लेटर जब, ओ ये लेटर जब 12 तारीख को आएगा तब, ओके। अर्पिता, आप भी ये कह रहे हो कि 12th जैन को। एलिशा, 12th, टिल द टाइम एक्स के हाथ में आने पर he will not respond to it whether he accepted it or not. अक्षरा, मुझे नहीं समझा आपका, अखिलेश आपका भी नहीं समझा, बट यस, अर्पिता ने जवाब दिया, अनुष्का ने जवाब दिया, एलिशा ने जवाब दिया, जानवी ने जवाब दिया, अनुराग ने जवाब दिया। सेवेंथ जैन, बट इट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, जैसे उन्होंने डिसाइड किया। वाह अर्पिता, वाह। विशाल, 7 जैन को क्यों? बाकी के लोग सो गए क्या? अरे झोपले का तुम्ही लोग। डिलीवरी पे 12th। साहिल, रीजन दो। अनुष्का, रीजन दो। विशाल, रीजन दो 7th का। अर्पिता, यू आर राइट कि टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, बट यस आई नीड डेट वाला आंसर। मैंने आपको स्पेसिफाई किया, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है ही नहीं, ठीक है। सो कौन सी डेट पे एक्सेप्टेंस को मान्यता मिलेगी? 7 जैन को। श्रद्धा, एलैबोरेट करो, एक्सप्लेन करो, प्लीज एक्सप्लेन इट टू एवरीवन। लेटर हाथ में मिला, बट उसने जवाब तो नहीं दिया कि वो विलिंग है या नहीं। लेटर हाथ में मिला, मतलब आप कह रहे हो 12th, ओके। कुल 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 कुल। सो अभी आफ्टर गेटिंग द लेटर कॉस्ट, टिल दैट ही वोंट नो दैट इट वाज एक्सेप्टेड। लास्ट का नहीं समझा। लास्ट का क्या नहीं समझा? सानिका, सानिका क्या नहीं समझा? बाकी के पब्लिक क्या करी? हमजा, आपने बोला है, ओके, हमजा ने बोल दिया। सानिका, हमजा, ठीक है, आपका भी आंसर, जो भी आंसर दे सबका आंसर सुन रहा हूं। अखिलेश, फिर से पूछता हूं, अच्छा फिर से समझाता हूं। देखो, जिसको भी ये क्वेश्चन समझा नहीं, ध्यान से सुनो। ये दोनों डायग्राम दिख रहे हैं आपको? दोनों कार्टून दिख रहे हैं? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। यस, द पर्सन ओवर हियर, दिस पर्सन इज इन आगरा। इसने दिल्ली वाले व्यक्ति को बोला कि तू मेरी गाड़ी खरीदेगा क्या? ठीक है, इसने इसको बोला तू मेरी गाड़ी खरीदेगा क्या? लेटर लिख के कब भेजा इसने? 1 जनवरी को, करेक्ट। इस व्यक्ति ने उसका रिप्लाई दिया 7 जैन 1 बजे, ठीक है, रिप्लाई दिया 7 जैन 1 बजे, और यह लेटर मिला 12 तारीख को। तो इसकी एक्सेप्टेंस की डेट, इसने एक्सेप्ट किया, यह कानूनी तौर पे कब माना जाएगा? 12 तारीख को या 7 तारीख को 1 बजे? 7 जैन को, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया 12th को। लेट मी रीड। लेटर पोस्ट में थोड़ा टाइम तो लगता है ना सर। ओ हाउ क्यूट अनुष्का। बिकॉज द रिसीवर हैज नो आइडिया ऑफ द अदर पर्सन हैज एक्सेप्टेड और नॉट। 12th बिकॉज उसको तभी पता चला है कि कोई इंटरेस्टेड है। अनुष्का, अनुष्का के, अनुष्का पी, अनुष्का पी क्यूट आपके लिए था। अनुष्का के, आपके लिए ये है मेरा क्वेश्चन कि इसने स्पेसिफिक पर्सन को लेटर भेजा था, ठीक है। 7 जैन काम किया, बट ओनली ना एवरीवन, एवरीवन, बाकी के लोग, अनुराग पाचोरे, अर्पित, संजीव, संतोषी, किधर है सब लोग? बाकी के लोग किधर है? यशोदा, इट विल बी एक्सेप्टेबल ऑन 12th जैन ओनली। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, शान लोग। आंसर बोलू 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 बोलू? ध्यान दो, 7 जैन। रीड करो। पॉइंट नंबर 3, द रेवोकेशन मस्ट रीच द ऑफरी बिफोर ही सेंड्स आउट, बिफोर ही सेंड्स आउट, बिफोर ही सेंड्स आउट, बिफोर ही सेंड्स आउट द एक्सेप्टेंस। उसकी एक्सेप्टेंस 7 तारीख को 1 बजे हो चुकी थी। लेटर कभी भी मिले,
एक्सेप्ट कब किया? 7 तारीख को कोर्ट में जाएंगे, जज साहब को बोलेंगे जज साहब ये रहा मेरा पर्ची कि मैंने 7 तारीख को एक्सेप्टेंस कर दिया था, 12 तारीख को लेटर मिला। अच्छा एक और बात, 12 तारीख को लेटर गया उसके घर पे, उसने लेटर देखा नहीं एक्सेप्टेंस का, और 20 तारीख को गाड़ी किसी और को भेज दी। अब एक्सेप्टेंस हुआ तो ये पर्सन की गलती थी कि उसने लेटर देखा नहीं? एक्सेप्टेंस 7 तारीख को हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्सेप्टेड ऑन 7th Jan 1 PM। इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? अगर 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 सामने वाले व्यक्ति ने लेटर खोला ही नहीं, सामने वाला व्यक्ति फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड में घूम रहा है, इसने एक्सेप्टेंस भेज दिया, ये बोलेगा भाई साहब 7 तारीख को लेटर भेजा था, 12 तारीख को डिलीवर हो गया, 7 तारीख को मैंने हाँ बोल दिया था आपको, ये रही पर्ची, आपको जेरोक्स भेजू, कैम स्कैनर से फोटो खींच के भेजू, 7 तारीख को हाँ बोला था मैंने। समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक्सेप्टेंस का जिस दिन जिस टाइम पे आपने भेजा, हाँ वो चीज, वो डेट, वो टाइम आपकी एक्सेप्टेंस की टाइम और डेट बन गई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Means as against the person who makes it when he puts it in the course of transmission to the person to whom it is made, to be out of power of person to makes it. Yes, yes, yes. समझ में आया? सबको समझ में आया? गौरी प्लीज एक्सप्लेन करना आपने क्या बोला है। Is this crystal clear to everyone? Yes. आगे बढ़ते हैं। Let us move ahead. Let us move ahead. एक्सेप्टेंस पे जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। भेलपूरी नहीं खाएंगे, कोरोना हो जाएगा। एक्सेप्टेंस, हाँ बोल दे, ज्यादा भाव मत खा प्लीज। चलो एक्सेप्टेंस पे आ जाए। क्या सबने चारों के चारों पॉइंट्स लिख दिए? क्या आपने पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 लिख दिया? सबने लिख दिया? अरे कोई नहीं, अपना टाइम ले लो। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। एंड इफ 7th को भेजा, एंड इफ Y हैज नो आइडिया अबाउट द लेटर, and if Y sells his car before acceptance, then can X sue Y? मतलब आप ये बोल रहे हो कि आज मैंने एक्सेप्टेंस का लेटर दे दिया, अर्पिता यहां पे क्या लिखा है? रेवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। क्या सामने वाले पार्टी ने कम्युनिकेट किया कि मैं रिवोक कर रहा हूं? नहीं किया। समझ में आया? अगर कम्युनिकेट नहीं किया तो फिर गया काम से। समझा? सबको समझा? अर्पिता का क्वेश्चन सबको समझा? क्या आपका डाउट क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। नाउ एवरीवन, अगर मैंने आपको एक ऑफर दिया स्लैश प्रपोजल दिया, एक्सेप्टेंस किया, तो ही हम लोग एक दूसरे के साथ बाइंडिंग रिलेशनशिप में आते हैं। अगर एक्सेप्टेंस नहीं दिया, देन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस मतलब क्या?
जब एक ऑफर सामने वाली पार्टी दूसरे पार्टी को देती है और सामने वाली पार्टी ने उसको हाँ बोला तो एक्सेप्ट हुआ, एंड देन वी कम इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले अपन ने मोटा मोटा सब समझा, अब अपन एक एक कंसेप्ट को चीर फाड़ करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये समझा। एक्सेप्टेंस कब आता है? एक्सेप्टेंस मतलब क्या? एक्सेप्टेंस मतलब हलीम सन्नात अटोलेसी SLM, यू मीन टू से? नहीं, SLM। प्लीज आप जो भी हो कुछ कहना चाहते हो? नेवर माइंड। सो एवरीवन, सेक्शन 2B लिख के लो। सेक्शन 2B यह कहता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ ऑफर या प्रपोजल देता है और सामने वाला पर्सन उसको हाँ बोलता है, एंड अगर उसने हाँ बोल दिया तो वो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉमिस। क्या ये अपन ने पढ़ा था पहले? प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर किया मैंने आपको, सलाम बोल रहा है शायद, ओके सलाम हलीम, यस। जब मैं आपको कोई प्रपोजल देता हूं और आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो हम लोग के बीच में हो गया प्रॉमिस। विल यू मैरी मी? हाँ, आपने हाँ बोला, हाथ पे हाथ रखा, मतलब आपने प्रॉमिस किया। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। क्लियर है सबको? एक्सेप्टेंस का मीनिंग समझा? एक्सेप्टेंस का मीनिंग समझा? जब एक्सेप्टेंस होगा तो हमारे सर पे लीगल बाउंड्रीज, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हमारे आजू बाजू मंडराएंगे, और जब हाथ में हाथ मिला लिया तो हमने एक दूसरे को किया प्रॉमिस। इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? सबको सब कुछ समझा क्या? एक्सेप्टेंस समझा, सेक्शन 2B समझा। सेक्शन 2B क्या कहना चाहता है? एंड देखो स्टूडेंट्स, लॉ इज एवरीथिंग, लॉ इज कंप्लीटली व्हाट योर कॉमन सेंस इज। ठीक है, लॉ आपके कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये सारी चीजें, लैंग्वेज अगर आपको डिफिकल्ट लगती है ना, तो अपनी भाषा में लिखो। यस्टरडे आई रेड यशदा, यशदा एक ही है स्टूडेंट जिसने मुझे कल फोटो भेजी थी। यशदा ने जिस तरीके से लिखा है, एंड दूसरा अर्पित, अर्पित भी अपनी लैंग्वेज में लिखता है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना तो आपको इजी रहेगा। यशदा, वंस अगेन अबाउट दिस थिंग, एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस मतलब क्या? यशदा ध्यान से सुनो, मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट किया देन वी हैव प्रॉमिस। मैंने आपको प्रपोजल दिया, वुड यू वांट टू बाय दिस कप ऑफ कॉफी, सॉरी वुड यू वांट टू बाय दिस कप। आपने अगर एक्सेप्टेंस दिया, अगर आपने उसको एक्सेप्टेंस दिया, अगर आपने बोला हां, तो आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप ये कप का पैसा दोगे, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये कप मैं आपको दूंगा। क्लियर है? अब समझा? The communication must occur in the prescribed form or any such form in the normal course of business if no specific form has been prescribed. Okay, अनुराग? Yes. ये समझा भी? यशदा आपको समझा भी? Very good. Cool. So, everyone, रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस हम लोग करेंगे कल, एंड रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस इज सिमिलर टू लैप्स ऑफ ऑफर, इज सिमिलर टू रूल्स गवर्निंग ऑफर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलेंगे इसी जगह, इसी समय, हंसते खेलते, नाचते गाते, पढ़ते लिखते। ठीक है, एकदम सिंपल, एकदम क्लियर। कल मिलने का, चलो जाने का, मिलते हैं, बाय। और कल की तरह ही डिंक चिका, ओ गौरी, सॉरी, गौरी ने लिखा है द रेवोकेशन ऑफ ऑफर हैज कंप्लीट अगेंस्ट व्हेन एक्सक्लेव डिस्चार्ज एंड इज कंप्लीट अगेंस्ट वाई व्हेन ही रिसीव्स द टेलीग्राम। ओके गौरी, वेरी गुड। हाय, ऑफर इज कंप्लीट, खुदा हाफिज। सर एक सॉन्ग सुनोगे? गौरी, सबका मूड थोड़ा अलग है, आपके क्वेश्चन पे आता हूं।
डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए ए ए ए ए चलो जाऊँ क्या 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 जाऊँ 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 बाय 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 जा रहा हूँ मैं बाय जा रहा हूँ मैं बाय 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 एंड यस एवरीवन आई होप आपको लॉ मजा आ रहा है लॉ में मजा आ रहा है लॉ के अंदर बहुत इंटरेस्ट आने वाला है अपने को ठीक है बाय मत जाओ क्या मत जाओ तुसी जा रहे हो जाना पड़ेगा भाई कल मिलेंगे ना हंसते खेलते बाय जाने का मन तो नहीं कर रहा है बट जाना पड़ेगा बाय